प्रभारी बैंक राठी सिंह, मीडिया प्रभारी राकेश सिंह, आमिर, और इस तहसील पर जिले में पदाधिकारी हमारे आशीष कपूर जी, मदन राजपूत जी, यहाँ के तहसील के अध्यक्ष गोविंद कुमार जी, और इस भव्य कार्यक्रम और इस कार्यालय को संपन्न संगठन के तरीके से चलाया जाए। परिवार में बहुत सारे बर्तन होते हैं, खटकते भी हैं, चटकते भी हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर जो चटकने वाला है उसको कूड़े में डाल दिया जाए, उनका भी कहीं न कहीं उपयोग हो जाता है। अभी जैसे अब हनी भाई ने बात पर माफ़ी भी मांगी। हनी भाई को मैंने होली मिलन समारोह में फ़ोन करके बुलाया था, शायद आपको किसी को जानकारी नहीं है, वहाँ भी ये नहीं आना चाह रहा था। और इस बात का भी मैं मीटिंग के बाद हनी भाई से बात करूँगा, और उन्होंने कहा भी था कि मैं तबीयत खराब है, मैं नहीं आऊँगा, तो उन्होंने फ़ोन करके बुलाया था कि आप आइए, क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोगों से ही संपन्न होते हैं, हम लोग ही इसको आगे बढ़ाते हैं। पत्रकार समाज कल्याण समिति की अगर बात करें तो ये आप लोगों से इतना बड़ा संगठन बना। अगर किसी मीटिंग में पैसा खर्च होता है, समय खराब होता है, 10 लोगों ने पैसा खर्च किया, 4 लोग उसमें नहीं पहुँचे, तो वो सब बेकार होता है। तो हम सबको मिलकर भूमिका निभानी चाहिए। बेशक पैसा खर्च करने वाले दूसरे लोग होते हैं, समय देने वाले भी दूसरे लोग होते हैं, मगर सहयोग सबका होता है, वही एक संगठन और वही एक मीटिंग है। साथियों, आज हमारे साथ कई साथी पत्रकारिता में नए जुड़े हैं। नए पत्रकार नहीं मैं कहूँगा, मगर संगठन में नए जुड़ने का उन्होंने प्रयास किया है और आए हैं यहाँ पर। उनका संगठन का तहे दिल से स्वागत करता है, बधाई देता है कि आप जो है मिलकर पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए, संगठन को आगे बढ़ाइए, और संगठन हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करता है और करता रहेगा। बहुत सारी बातें पत्रकारिता के बारे में हमारे मंडल आईटी से प्रभारी हमारे मंडल अध्यक्ष ने बहुत बारीकी से बताई, आप लोगों ने समझा भी होगा। पत्रकारिता की परिभाषा हमको समझ लेनी चाहिए कि पत्रकार हम बने हैं तो किसके लिए बने हैं और क्यों बने हैं और किन मुद्दों पर हमें काम करना चाहिए। जब तक हम इन मुद्दों को नहीं समझेंगे, अभी मान लीजिए हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में यहाँ डॉक्टर जो रहते हैं उनको बीमारियों को पता नहीं है, तो उनको डॉक्टर थोड़ी कोई कहेगा। उनको मालूम है बीमारी क्या है और उसका इलाज किस माध्यम से किया जाता है। ऐसे ही हम लोगों को भी मालूम होना चाहिए खबर क्या और खबर को किस तरीके से चलानी चाहिए। अभी महेंद्र जी नाम है ना, आपने बात रखी थी कि हमको मदद किस तरह से मिलेगी और कैसे मिलेगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, संगठन मेरा निःशुल्क है और निःशुल्क ही रहेगा जब तक संगठन में मैं रहूँगा। आप की खबर में अगर सच्चाई है और कोई आपका दबाव आपको दबाव बना रहा है, पूर्ण कर रहा है, शोषण कर रहा है, पूरा संगठन आपके साथ। अगर आपने कहीं वहाँ लालच बस खबर बनाई है तो मैं सबसे पहले अपने इन पदाधिकारियों से मना कर दूंगा तो महेंद्र जी का साथ दूंगा, क्योंकि लालच आपका है, संगठन का नहीं है। लालच मदन पाल का नहीं है, लालच राधेश्याम गुप्ता जी का नहीं है, लालच केवल वो आपका व्यक्तिगत है, क्योंकि मुझे कोई आपसे किसी तरह का आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए। कार्यक्रम अभी मीटिंग हुई है, वो यहाँ विवेक जी ने पैसा खर्च किया, अतरौली की टीम ने पैसा खर्च, जिसने भी किया हो, ये इनका अपना कुछ। अलीगढ़ में मीटिंग करेंगे तो अलीगढ़ की मंडल की जिम्मेदारी है, जिले की जिम्मेदारी है, उस मीटिंग के लिए हम तहसील वालों से कभी भी सहयोग नहीं देते। अभी वर्मा जी ने एक बात छेड़ दी, उसको छेड़ने का कोई महत्व नहीं था। देखिए, हमारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है और राष्ट्रीय अधिवेशन का मतलब होता है कि मैं जानता हूँ गुप्ता जी बहुत लंबे समय के पत्रकार हैं और आप सब लोगों की जन्म जब हुआ गुप्ता जी उस वक्त भी पत्रकारिता कर रहे हैं। हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं अलीगढ़ में और गुप्ता जी ने भी देखा होगा, आप सब बात की बात है, इतना बड़ा कार्यक्रम किसी संगठन का अलीगढ़ में तो नहीं हुआ। अलीगढ़ की बात गुप्ता जी मैं आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कार्यक्रम किसी संगठन का नहीं होता है जिस तरह का हम करते हैं। और उस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भाई मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता, तो उसमें हम जरूर आप लोगों से सहयोग, जैसे उन्होंने छेड़ा था, सहयोग लेते हैं। और तहसील अतरौली टीम ने काफ़ी हमें अच्छा सहयोग दिया था, इस बात की हम बहुत आभारी हैं उनके। और हमको अतरौली ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से भी सहयोग उसमें आता है, तभी वो कार्यक्रम 10-12 लाख में संपन्न हो पाता है, तो होता है।
तो संगठन केवल आप लोगों की मदद के लिए काम कर रहा है। आज हमको, जैसे गुप्ता जी ने आते ही शुरुआत में बात छेड़ दी थी कि किसी भी पीड़ित पत्रकार की बीमारी का मामला हो या किसी भी तरह का मामला हो, बहुत सारी, जैसे कि हमारे पत्रकारों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, हमारे रहने की आवास, शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था, हमारे आने जाने के लिए टोल की व्यवस्था, ये सब जो जिस दायरे में आते हैं वो पत्रकार सुरक्षा कानून है। उस दायरे में हम जो आएंगे, किसी पत्रकार की अगर मृत्यु हो जाती है, उस पर भी सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, वो उसी दायरे में आता है। आज बहुत लंबे समय से इसकी मांग चली आ रही थी, पत्रकार सुरक्षा कानून बिल की। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको लागू कर दिया है और वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर छत्तीसगढ़ में, उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून बिल पिछले महीने लागू कर दिया। अभी जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वो इस पर नहीं सोच रही है, मगर जिन राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकार है, जैसे कांग्रेस की सरकार है या अन्य कहीं है, तो वो इस पर बहुत विचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े अखबार की, जैसे अभी बात चल रही थी दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, उजाला या चैनल, अगर बड़े की बात करें तो वो सब गोदी मीडिया के नाम से गिर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप जैसे नए पत्रकार या नए चैनल या नए अखबार इस फील्ड में आए, क्योंकि उनके जो दुकानें चल रही थी या उनके जो अपने व्यापार चल रहे थे वो बहुत खत्म हुए। और दैनिक जागरण का यहाँ जो एडिशनल यहाँ जब छपता था वो बंद हो गया था, आपको किसी की जानकारी हो अलीगढ़ में, और वो इसलिए बंद हो गया केवल आप लोगों की वजह से। लोगों का ध्यान अखबार पर कम जाने लगा। ये बिल्कुल सत्य है कि अखबार किसी भी खबर के लिए एविडेंस का काम करता है और उससे अच्छा एविडेंस कोई नहीं हो सकता, ना सोशल मीडिया हो सकता, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता। मगर आज लोग, क्योंकि मोबाइल की जमाना, सोशल मीडिया का जमाना है, सभी खबरें मोबाइल से मिल जाती हैं, तो अखबार पर लोग कम ध्यान देते हैं। अखबार की जितनी कापियाँ पहले आती थी उसका शायद मुझे लग रहा है आधा हिस्सा भी नहीं रहा किसी भी क्षेत्र में। मगर आज जिस मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं वो लोग उस मुद्दे पर काम नहीं करते, वो केवल सरकार के पक्ष की बातें करते हैं, सरकार के हित की बातें करते हैं। मगर हम भी भटक जाते हैं। वो बड़े लालच में काम करते हैं मगर हम छोटे लालच में काम कर रहे हैं। अगर हम छोटा लालच छोड़कर अगर बड़े लालच की तरफ जाएं, तो बड़ा लालच हमारा केवल पत्रकार सुरक्षा कानून है। जिस दिन वो लागू हो गया, चाहे वो अमर उजाला का पत्रकार हो, चाहे यूट्यूब का पत्रकार हो, वो उसके लिए सबके लिए बराबर है। और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, सभी संगठनों को एक मंच पर आना चाहिए। अगर नहीं भी आते हैं तो मुद्दा केवल वही होना चाहिए कि हमको पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू कराना है। सभी पत्रकारों को भी इसी पर काम करना चाहिए। अगर जब तक हम इस काम को नहीं करेंगे तो हमारा शोषण, उत्पीड़न, आपने देखा होगा पत्रकार के खिलाफ अगर किसी थाने में FIR की तैयारी चली जाती है तो उस पर मुकदमा लिखने में देर नहीं लगाते। और आप किसी अन्य पीड़ित व्यक्ति की तैयारी भिजवा दीजिए, वो 8 दिन जांच के नाम पर पड़ी रहेगी। तो चाहे वो आप फोन कर रहे हो, चाहे बहुत सारे मामलों में तमाम नेता, विधायक, मंत्री फोन करते हैं, मगर उस पर भी वो कहते हैं कि बीच में जांच कर लें, उसके बाद उसको मुकदमा लिखवा देंगे। और पत्रकार के नाम पर वो मुकदमा, कोई जांच नहीं होती, कुछ नहीं होता, मुकदमा लिख के जेल भी देते हैं। संभल की घटना थी अभी कुछ दिन पहले, गुलाबो देवी वहाँ की राज्यमंत्री हैं, उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया विकास के नाम पर। उन्होंने कुछ नहीं किया और उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा के उसको जेल भेज दिया था। शाम तक सुबह से दोपहर का घटना चला था, शाम को उसको जेल भेज दिया था। न जाँच हुई, न कुछ हुआ, और उसको मुकदमा करा के जेल भेज दिया। ये बहुत ही हम लोगों के लिए इस तरह का एक निंदनीय शब्द रहा, निंदनीय घटना रही कि हम लोग उस पर कुछ नहीं करते। सरकार नहीं चाहती है कि आप लोग सरकार की सच्चाइयों को उजागर करें। सरकार वो चाहती है कि जो हमने जो बनाया, जो हमने लिख दिया है, वो आप देश को चलाओ। केवल अलीगढ़ बार रूम से कोई जुड़ा होगा अथॉरिटी से, जिले के तो काफ़ी सभी लोग जुड़े हैं, तो वहाँ पर जो खबरें भेजते हैं, DM के स्तर से जो खबरें आती हैं वो अपने स्तर से बना के भेजते हैं और आप उनको छापते हैं। ऐसे ही मीडिया से पुलिस